हेलो स्टूडेंट। अगर आप भी 2022 के स्टूडेंट बोर्ड यूपी बोर्ड के 2022 के स्टूडेंट हैं तो आज हम आपको बताएंगे जुलाई से 12th हिंदी की तैयारी किस तरीके से आप करें। देखिए, आपका बहुत टाइम बीत चुका है। स्कूल भी जैसे कि नहीं खुल रहा है, ना कोचिंग खुल रहा है, अलाउ है ही नहीं। कोरोना जानते हैं आप, कोविड-19 की वजह से। तो मैं आज आपको बताऊंगा आप घर में बैठे बैठे किस तरीके से आप क्या बिना स्कूल जाए आप किस तरीके से क्या अपनी हिंदी की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90 to 95% एबव ला सकते हैं। 90 to 95% एबव ला सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या करते हैं, ला सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी हिंदी की तैयारी बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़ना दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन आप देखिए, अगर आप हार्ड वर्क ही करे जा रहे हैं, हार्ड वर्क ही करे जा रहे हैं तो मे भी आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं तो आपको क्या 100% सक्सेसफुल मिलती ही मिलती है। तो चलिए, मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा कि जिस तरीके से आप अपनी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, हिंदी को क्या करते हैं हम लोग, हिंदी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हिंदी में देखिए, पहला हमारा क्या होता है, हिंदी को हम लोग देखिए, एक होता है हिंदी में गद्य, हिंदी गद्य, ठीक है। एक हिंदी गद्य होता है, आपको जैसे कि मालूम होगा। और एक क्या होता है, एक होता है हिंदी पद्य। इतना तो रहा होगा, हिंदी गद्य और हिंदी पद्य। देखिए, या तो इसको हिंदी पद्य और हिंदी गद्य। और देखिए, तीसरा क्या होता है, एक पार्ट में और डिवाइड करेंगे, संस्कृत। और एक चीज़ क्या होती है आपके, ये सब सारे आपके हिंदी में आते हैं और ये सब पूछे भी जाते हैं। और चौथे की बात करें तो ये हमारा होता है हिंदी व्याकरण, यानी क्या, हिंदी ग्रामर। देखिए, इतने चीज़ को आपको तैयार करना है। अगर आपको हिंदी तैयार करनी है अपनी, तो इतनी चीज़ को आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा टारगेट है। ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा। ऐसे आप हिंदी के लोग कि यार हिंदी नहीं है, तैयार है, लेकिन आप हिंदी को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हिंदी गद्य की अगर बात करें तो हिंदी गद्य में क्या होता है, सॉरी, हिंदी पद्य की अगर बात करें तो हिंदी पद्य में देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 2 तरीके के पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। देखिए, पहला आपसे क्या पूछता है, जीवन परिचय पूछता है। क्या पूछता है, जीवन परिचय। आपके हिंदी देखिए, हिंदी गद्य में आप एक काम करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करिए, एक सीरीज़ ले लीजिए या फिर बुक ले लीजिए। बुक से और अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको लेके आप रखिए। उससे क्या करिए, डेली आप एक हिंदी गद्य के एक जीवन परिचय को लिखिए, एक बार पढ़ लीजिए और उसको अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। और दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या आपसे पूछती है, और पद्यांश पूछता है आपसे, जो आपको ऐसे कुछ लिख के ऐसे डॉट डॉट करके पूरा पैराग्राफ जो आपको देता है उसका संदर्भ, व्याख्या, सारी चीज़ें आपको करनी रहती है ना, वही पूछता है इसमें। तो हिंदी में आपको पद्यांश पूछता है, हिंदी पद में आपको पद्यांश पूछता है और जीवन परिचय पूछता है। ये दोनों चीज़ें पूछते हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब हिंदी गद्य की अगर बात करें तो हिंदी गद्य में भी यही चीज़ें पूछता है, यही दोनों चीज़ें। पहले क्या पूछता है, जीवन परिचय पूछता है। तो आप हिंदी गद्य से क्या कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी को बिल्कुल एकदम फॉरगेट कर देते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं, हिंदी को पढ़ते ही नहीं ज़रा भी। जब एग्ज़ाम के 1 महीने 10-15 दिन बचे रहते हैं फिर वो हिंदी उठाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अभी आपके पास पूरा टाइम है। अगर आज से आप अपने हिंदी को आधी घंटे या 1 घंटे भी देते हैं तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, हिंदी गद्य में क्या पूछता है, हिंदी गद्य में आपको पूछता है जीवन परिचय, और क्या पूछता है, और आपसे पूछता है गद्यांश। जैसा कि वो पैराग्राफ दे देता है, उसका संदर्भ, पद्यांश, सब लिखना रहता है आपको। अब संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछेगा एक, वो दे देगा आपको पैराग्राफ, उसी क्या करेगा, गद्यांश पूछेगा। या और गद्यांश पूछता है और पद्यांश, या पद्यांश बोल लो या श्लोक बोल लो। तो आपसे क्या पूछता है, पहले पूछेगा गद्यांश। संस्कृत को भी मैं आपको सारी चीज़ें अभी बताऊंगा डिटेल में। खैर, मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको पूछता क्या क्या है। पद्यांश पूछेगा, या बोल लो श्लोक, श्लोक,
श्लोक पूछता है आपसे। ठीक, अब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपसे निबंध पूछता है, निबंध पूछता है, और क्या पूछता है, आपसे पत्र लिखना पूछता है, पत्र लेखन, जैसे कि आपसे एग्ज़ाम में आता है लेखन, पत्र लेखन आता है। और क्या आता है, संधि विच्छेद आता है, संधि विच्छेद। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, संधि विच्छेद ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारी। वैसे ग्रामर में आपके बहुत छोटी छोटी चीज़ें, रस छंद अलंकार ये सारे आते हैं, अलंकार आता है, रस आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और क्या आती हैं, मुहावरे आते हैं, मुहावरे आते हैं, मुहावरे आते हैं आपके एग्ज़ाम में। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डिटेल में मैंने यहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, हिंदी अगर गद्य की बात, हिंदी पद्य की अगर बात करें तो हिंदी पद्य में आपको क्या करना है, डेली बेस पे आप क्या करिए, एक इसका क्या करिए, पद्यांश, इसका क्या करिए, पद्यांश लीजिए और उसको डेली क्या करिए, सॉल्व कीजिए या पढ़िए। पढ़ने के बाद एक बार क्या कीजिए, आप अपने आप से पहले उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप जीवन परिचय भी करिए और पद्यांश भी करिए। ठीक है, अब आपका हिंदी पद्य क्या करिए, आप टारगेट लेके चलिए कि मुझे एक हफ्ते में इतना जीवन परिचय याद करना है, इतना एकदम क्लियर करना है। ठीक है, अब आप इतना कर लोगे ना तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे जो एक हिंदी का टेंशन रहता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। कि आप फिर आपके पास टाइम किसके लिए बचा रहेगा, फिर आप अपना 100% किसको दे सकते हो, फिर आप 100% अपना इंग्लिश को दे सकते हो, सॉरी केमिस्ट्री को दे सकते हो, या फिर वो उसको फिजिक्स को दे सकते हो। अगर बायो के स्टूडेंट तो बायो को दे सकते हो, नहीं तो मैथ को दे सकते हो। इस तरीके से आप अपना पूरा 100 to 100% इसको दे सकते हो, तो आपका हिंदी का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो आप इसीलिए आप हिंदी की शुरुआत अभी से कर दीजिए, तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे किसी भी तरीके का हिंदी को लेकर प्रेशर नहीं रहेगा माइंड पे। तो आप पूरा 100 to 100% अपना क्या दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये सब पे दे दोगे। ठीक है, देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम इनपुट दे करके ज़्यादा आउटपुट पा सकते हो। कहने का ये मतलब है, आप कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हो, यानी कि आप ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हो, कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट पा। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिंदी क्या होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके रखिए। ये आपका, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर परसेंटेज कम आते हैं तो आपका ये जो हिंदी है वो आपका परसेंट उठाता है। तो ठीक है, चलिए बात करेंगे अब हिंदी गद्यांश की, हिंदी गद्य की। तो हिंदी गद्य में भी जैसे क्या करना है, आपको डेली बेस पे एक जीवन परिचय लेना है। जीवन परिचय अगर हिंदी गद्य में हम बात करें तो आपका इम्पॉर्टेंट, देखिए मैं एक आध दो 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 मैं आपको जीवन परिचय बता दे रहा हूँ। दो जीवन परिचय ये आपका हर साल पूछता है। देखिए पहला कौन सा है, पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल का, वासुदेव, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका लगातार पूछा जा रहा है, हर साल आपसे पूछ रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल का। और आपको जहाँ तक मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बोर्ड क्या करता है, अपना जो पैटर्न बना के रखा है उसको 80% हर साल क्या करता है, 80% वही को कॉपी पेस्ट करके देता है। 20% सिर्फ आपका चेंज करता है क्वेश्चन को, बाकी 80% सारे क्वेश्चन आपके वही रहते हैं। वही घिसे पीटे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट करके देता है। तो दूसरा कौन सा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको अभी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी, इनका भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनका भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप गद्यांश को भी तैयार कर लीजिएगा इसी तरीके से। अब संस्कृत में क्या करना रहता है, संस्कृत में आपको एक गद्यांश दे देगा, हिंदी में अनुवाद करके उसको उस तरीके से करना रहता है। गद्यांश भी आप करिए, डेली एक ठो लेके करिए, और पद्यांश को भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब आती है व्याकरण की बात। अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ, वो सारी चीज़ें तो आप क्लियर कर लेंगे। हिंदी व्याकरण देखिए, 50 नंबर का आपसे वो पूछेगा, हिंदी पूछेगा, और 50 नंबर का क्या पूछेगा आपसे, ये हिंदी व्याकरण पूछेगा। तो हिंदी व्याकरण में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, निबंध आ जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, निबंध आ जाते हैं, और आ जाता है पत्र लिखने को आ जाता है, और क्या आ जाता है, पत्र लेखन, और क्या आता है, जैसे कि मुहावरे आ जाते हैं। मुहावरे आप क्या करिए, मुहावरे को क्या करिए, डेली आप क्या करिए, 5 मुहावरे क्या करिए, आप पढ़िए पढ़िए। उसके बाद क्या करिए, आप देखिए पत्र लेखन आता है, अगर आपको पत्र लिखना नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या करेंगे आपके लिए उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आप क्या करिए, डेली बेस पे एक
क्या करिए, इसको आप क्या करिए, डेली क्या करिए, हिंदी को आप दीजिए आधे घंटे, 30 मिनट हिंदी को दीजिए, और क्या करिए 30 मिनट आप इसको दीजिए, हिंदी ग्रामर को दीजिए। तो इसी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, आप निबंध में क्या करिए, निबंध को भी डेली एक ठो करिए। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें करिए। और क्या करिए, एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपका 6 नंबर का बिल्कुल फिक्स होता है, ये होता है आपका रस, छंद, अलंकार। अलंकार, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के रखिए। अगर आपको नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको इस पे भी वीडियो क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप रस को, सारे रस को पढ़ के रखिए, छंद में सारे पढ़िए, अलंकार को सारे पढ़ के रखिए, और उसके साथ साथ एक मुहावरा भी, अब सॉरी मुहावरा कह दिया मैंने, आप एक उदाहरण उसका याद करिए। क्या, उदाहरण के साथ, बिना उदाहरण के आपको नंबर नहीं मिलेगा, बिना उदाहरण के आपको नंबर नहीं मिलेगा। 2 नंबर का पूछता है, जैसे रस एक ठो 2 नंबर का पूछा, छंद एक ठो 2 नंबर का पूछा, एक ठो अलंकार 2 नंबर का पूछा, टोटल आपका 6 नंबर का हो गया। अगर आपने उसका खाली परिभाषा लिख के छोड़ दी तो सिर्फ आपको 1 नंबर मिलेगा, आपको 2 नंबर वो देगा ही नहीं जब तक आप उसका उदाहरण नहीं लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यार लग जाओ अभी से, किस पे, हिंदी की तैयारी के लिए अभी से लग जाओ। लगना क्या है, आपको सिर्फ डेली कुछ नहीं करना है यार, डेली 1 घंटे देने हैं, बस 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे। जितना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को देते हो उससे बहुत कम दीजिए। अगर आप उसको, अगर डेली बेस पे अगर उसको 1 घंटे देते हो तो इसको मैं कह रहा हूँ आधी घंटे दे के देखो। आधी घंटे दे के देखो, आपका एग्ज़ाम तक एकदम कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बिल्डअप हो जाएगा कि आपको हिंदी की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई। वीडियो कैसी लगी, वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।